Hello students, I hope you are doing well and enjoying the videos on BioBasics channels. So if you are liking the videos, please subscribe the channel and share the videos. आज की जो लेक्चर है ये लेक्चर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ से आप बड़ी तेज़ी से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जब एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इस क्रॉस में नंबर ऑफ गैमीट्स कितने होंगे या जीनोटाइप इसका क्या होगा या कितने ऑफस्प्रिंग बनेंगे या कितने नंबर ऑफ फिनोटाइप्स होंगे, तो वहाँ पर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम वहाँ पर चेकर बोर्ड बनाएं या पुनेट स्क्वायर्स बनाएं और उसकी वजह से हमारा फिर टाइम वहाँ पर कंज्यूम हो जाता है। तो इस आज के इस लेक्चर में हम किसी भी कैलकुलेशंस को बहुत क्विकली विद इन 30 to 40 सेकंड्स में हम कर सकते हैं। तो इस लेक्चर को में आखिर तक बने रहिएगा और देखिएगा किस तरीके से हम यहाँ पर क्विक कैलकुलेशंस करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर लेते हैं सबसे पहले लेवल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हमें ये देखना पड़ता है कि जो भी गिवन जीनोटाइप है या वहाँ पर गिवन फिनोटाइप है उसमें जो लेवल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होता है। ये आपको पता है, हमने पुरानी जो हमारी वीडियो है उसमें हमने बताया है कि हाइब्रिडाइजेशन या लेवल ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी क्या होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो यहाँ पर ये केवल एक गैमीट को, एक एलील को लेकर एक दूसरे से डिफरेंट है, तो यहाँ पर लेवल ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी होता है 1। अगर हम बात करें कैपिटल आर, कैपिटल स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, तो क्योंकि यहाँ पर ये जो जीनोटाइप है ये जीनोटाइप दो एलील्स को लेकर या दो अलग जीन्स को लेकर एक दूसरे से डिफरेंट है, तो यहाँ पर जो लेवल ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी हो जाती है वो हो जाती है 2। अगर हम बात करें कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल जेड और स्मॉल जेड, तो यहाँ पर लेवल ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी हो जाती है 3। आई होप आप ये समझ गए हैं कि हम जो हेटेरोजाइगोसिटी का लेवल बात कर रहे हैं या हाइब्रिड के लेवल की बात कर रहे हैं वो क्या है। चलिए अब देखते हैं किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हमारा लेवल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है 1 और तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहते हैं, इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट होता है उसको हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। बिकॉज 1 का मतलब ही मोनो होता है, 1 का मतलब ही मोनो होता है, तो ये हो गया हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अगर हमारा लेवल ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी 2 है तो हमारा ये हो जाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई का मतलब ही 2 होता है और अगर हेटेरोजाइगोसिटी लेवल 3 है तो ये हो जाता है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। तो जो मेंडल ने अपने पहले दो जो लॉ बताए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सैग्रीगेशन, वो उन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में बताए थे और जो उन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था वो उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस में दिया था। तो यहाँ से जो जीनोटाइप और फिनोटाइप पूछे जाने के जो चांसेस हैं वो बहुत हाई होते हैं। अब देखते हैं कि नंबर ऑफ गैमीट्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ गैमीट्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है और वो है 2 की पावर n, दैट इज 2 की पावर n। व्हाट इज द n? यहाँ पर n क्या है? n है यहाँ पर लेवल ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी, दैट इज लेवल ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी, जो हम यहाँ पर पढ़ के आए कि एक लेवल की हेटेरोजाइगोसिटी है। तो अगर हम देखें कि यहाँ पर अगर ये वाला ऑप्शन है कि कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पे लेवल ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी कितना है? 1 है। अब हम इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि 2 की पावर अगर हम 1 करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ गैमेट्स कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। जब हम 2 की पावर 1 को कैलकुलेट करते हैं तो आंसर हमारा 2 आता है। देखते हैं वो दो तरह के गैमेट्स कौन से बनते हैं। कैपिटल टी और स्मॉल टी को जब हम अलग अलग ले जाते हैं तो हमारे पास जो गैमेट बनते हैं वो बनते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ गैमेट्स बनेंगे वो बनेंगे, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ गैमेट जो बनेंगे वो कितने बनेंगे? 2 तरह के हमारे पास गैमेट्स बनेंगे। देखिएगा इसका एक दूसरा एग्जांपल हम लेकर देखते हैं कि अगर हमारे पास ये जीनोटाइप है, राइट, अगर आप आपसे पूछें कि यहाँ पर हेटेरोजाइगोसिटी का लेवल क्या है तो आप देखेंगे यहाँ पर हेटेरोजाइगोसिटी का जो लेवल है वो 0 है, राइट। अगर हम 2 की पावर 0 करेंगे तो 2 की पावर 0 का आंसर आएगा 1 और यहाँ से जब आप टाइप ऑफ गैमेट्स देखेंगे तो केवल एक तरह का गैमेट ही बनेगा। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ गैमेट्स वहाँ पर कितने बनेंगे। अब देखते हैं हम दूसरे वाले में डाई हाइब्रिड क्रॉस जब हम करा रहे हैं तो यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर जो लेवल ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी है वो 2 है, लेवल ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी 2 है, तो यहाँ पर हम जब 2 की पावर 2 करेंगे तो आंसर हमारा
4 आएगा। हमें याद है जब हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला क्वेश्चन किया था, तो वहां पर हमारे जो गैमेट्स बने थे, जब हमने कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई के हमने जो गैमेट्स बनाए थे, तो हमारे 4 तरह के गैमेट्स हमें मिले थे। कौन कौन से गैमेट्स मिले थे हम यहाँ पर करके देखते हैं। कैपिटल आर वाई कैपिटल वाई के साथ गया था, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी गया था, और स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ है, और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ है। तो इस तरह से हमें 4 तरह के डिफरेंट गैमेट्स हमें यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ के लिए जो आंसर होगा दैट वुड बी 4। यहाँ तक की कैलकुलेशंस तो हमने हमारे मोनो हाइब्रिड क्रॉस या डाई हाइब्रिड क्रॉस में किया है, लेकिन अगर एग्जाम में ट्राई हाइब्रिड या टेट्रा हाइब्रिड या हेक्साप्लॉइड या हेक्सा हाइब्रिड का अगर पूछ लेते हैं, तो सिंपली आपको क्या करना है, 2 की पावर n करना है और n की जगह रख देना है उसकी हेट्रोजाइगोसिटी का लेवल। तो यहाँ पर जो आ गया वो आएगा 3, और जब हम 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 8। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ गैमेट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट आएगा वो होगा 8। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगले कॉलम में हमने रखा हुआ है कि नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कितने बनेंगे। नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जब देखेंगे तो यहाँ पर सिंपल सा एक फॉर्मूला है, फिर से द गैमेट्स की पावर 2, गैमेट्स की पावर 2, सिंपली ध्यान रहे गैमेट्स की पावर 2। तो यहां पर हमने देखा कि हमारे नंबर ऑफ गैमेट्स कितने बने, नंबर ऑफ गैमेट्स बन गए हमारे 2। अगर हम यहाँ के पर 2 की पावर 2 करेंगे और 2 इंटू 2 करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। याद करें मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जब हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया था, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराने के बाद यहां पर जो हमें ऑफ स्प्रिंग मिले थे वो कितने मिले थे, 4 मिले थे, राइट। तो 3 हमारे टॉल थे और 1 हमारे ड्वार्फ थे। तो यहां पर हमारा सिंपल कैलकुलेशन होगा, क्विक होगा, कि जब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो F2 जनरेशन में जो हमारे ऑफ स्प्रिंग होते हैं वो हमें 4 मिलते हैं। सिमिलरली जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं तो 4 की पावर जब हम 2 करते हैं तो 4 इंटू 2 हमारा आ जाता है 16 ऑफ स्प्रिंग हमें मिले थे। आप याद करें वो पुनेट स्क्वायर जिसमें हमने 16 ऑफ स्प्रिंग को बनाया था। इसी तरह से अगर हमारा ट्राई हाइब्रिड के लिए पूछ लिया जाता है तो ट्राई हाइब्रिड में आप क्या करेंगे, 2 दैट इज नंबर ऑफ गैमेट्स 8 और 8 की पावर 2। तो यहां पर जो आंसर आ जाएगा वो 64 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक क्विक मेथड है जिसके थ्रू हम नंबर ऑफ स्प्रिंग को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं आगे, नंबर ऑफ फिनोटाइप। नंबर ऑफ फिनोटाइप को कैलकुलेट हम कैसे करेंगे। नंबर ऑफ फिनोटाइप को कैलकुलेट करने का हमारे पास फिर से यही फॉर्मूला है, 2 की पावर n। 2 की पावर, मैं इसको रेड से लिख देते हैं, 2 की पावर n। पावर n, यहां पर जो n है, n इज लेवल ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी, n इक्वल टू लेवल ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी। ये आपको याद रखना है कि कहां हमें कौन सी चीज याद रखनी है। तो यहां पर जब लेवल ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी की बात करते हैं तो यहां पर लेवल ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी क्या है, लेवल ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी 1 है। अब हम 2 की पावर यहां पर क्या करेंगे, 2 की पावर 1 करेंगे, और जब हम 2 की पावर 1 करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 2। यहां पर जब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस करेंगे तो F2 जनरेशन में हमें 2 तरह के ऑफ स्प्रिंग मिलेंगे, जैसा कि हमें F2 जनरेशन में मिले थे टॉल एंड ड्वार्फ, राइट। 2 टाइप्स ऑफ प्लांट्स हमें मिलते हैं आफ्टर द F2 generation of mono hybrid cross. Now we move to the second one, that is the dihybrid cross. Simply हम यहां पर क्या करेंगे, 2 की पावर 2 कर देंगे और हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। कैसे देखते हैं, हमें क्या मिला था, हमें जब हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस किया था तो हमें क्या मिला था, 2 तो हमें मिले थे जो कि पेरेंटल टाइप थे, दैट इज द राउंड एंड येलो, दिस वॉज द वन ऑफ स्प्रिंग, वन टाइप ऑफ स्प्रिंग। दूसरा हमें मिला था जो राउंड एंड ग्रीन, एक हमें मिला था रिंकल्ड और येलो, राइट। एक डोमिनेंट रिसेसिव, रिसेसिव डोमिनेंट, डोमिनेंट डोमिनेंट, और चौथा जो हमें मिला था दोनों ही रिसेसिव टाइप का मिला था, दैट वाज द रिंकल्ड एंड ग्रीन, राइट। ये हमें 4 तरह के वहां पर ऑफ स्प्रिंग मिले थे। तो वहां पर हमने कैलकुलेट करके निकाला था कि कितने तरह के हमें ऑफ स्प्रिंग मिलते हैं, लेकिन यहां पर हम क्विकली एक कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर डाईहाइब्रिड क्रॉस है तो F2 जनरेशन में हमें कितने तरह के ऑफ स्प्रिंग मिलेंगे। द आंसर इज 4। अगर यहां पर पूछा जाए इन केस ऑफ ट्राई हाइब्रिड, सो वेरी क्विकली यू कैन आंसर, वहां पर जो हमें है 8 तरह के 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रिंग मिलेंगे आफ्टर द F1 क्रॉस।
right, in F2 generation. Now we move to the next question, that is the next point, that is the number of genotype. Number of genotype को calculate करने के लिए हमारे पास जो formula है that is 3 की power n, that is 3 की power n. In case of 3 की power n, the n is the level of heterozygosity. n is level of heterozygosity. ओके अब देखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ जीनोटाइप, यानी कि हमें क्या करना है 3 की पावर 1 करना है. यहाँ पे मोनोहाइब्रिड में लेवल ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी कितना है 1 है, तो आंसर कितना आएगा 3. देखते हैं वहां पर कितने कौन से 3 तरह के जीनोटाइप हमें मिले थे, दैट इज कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी. ये 3 तरह के हमें जीनोटाइप मिलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में. अब देखते हैं कि डाईहाइब्रिड क्रॉस में हमें क्या कितने तरह के जीनोटाइप मिलते हैं, राइट. तो हम करते हैं 3 की पावर 2. इस बार 2 आ गया क्योंकि यहाँ पे डाईहाइब्रिड क्रॉस है, एंड द आंसर वुड बी 3 into 3, द आंसर वुड बी 9. कौन कौन से हमें 9 तरह के मिलेगा, आप याद करें कौन कौन सा था. 1 2 1 रेशियो 2 4 2 1 2 1, ये रेशियो हमें मिला था. कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिफरेंट टाइप्स के हमें जीनोटाइप मिले थे F2 जनरेशन में. जिनको ये रेशियो कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, उनको याद नहीं है, वो पिछली वीडियो में जाकर एक बार जरूर चेक करें कि किस तरीके से हमने ये रेशियो कैलकुलेट किए हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर से देखते हैं कि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में जो नंबर ऑफ जीनोटाइप्स होंगे वो हमारे कितने होंगे. तो 3 की पावर हम करते हैं 3, और यहां पर जो आंसर आएगा दैट वुड बी 27. 27 different types of genotype will be formed in tri-hybrid cross in the F2 generation, right. Now we move to the phenotype ratio, right. That is the very important. In case of phenotype ratio, you can remember in case of monohybrid cross, the ratio was 3:1, right. The ratio was 3:1. अब हमें यहाँ पर डाईहाइब्रिड क्रॉस का निकालना है कि डाईहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या होगा, या वैसे तो हमने याद कर रखा है कि दैट इज 9:3:3:1, लेकिन अगर हमें नहीं पता है, हमें याद नहीं है, तो बस आपको ये वाला याद रखना है कि मोनोहाइब्रिड में क्या होता है 3:1 होता है. और जो इसका हम क्या करेंगे, इसकी पावर कर देंगे हम 1. जब 3:1 का 1 से करेंगे तो आंसर वुड बी 3:1. अब हम क्या करेंगे, दैट इज द लेवल ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी, राइट. अब यहां पर जो डाईहाइब्रिड क्रॉस करते हैं, तो डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करेंगे 3:1 की पावर 2. अब देखते हैं इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. 3:1 3:1 3 3 जा 9, 3 की 1 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3, 1 की 3 में करेंगे 3, और 1 की जब 1 में करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9331. दैट इज वेरी सिंपल. सो यहां पर हम करेंगे 3:1 का होल स्क्वायर दैट इज 2, एंड द आंसर वुड बी 9 3 3 and 1. सिंपली जब हमसे पूछा जाता है कि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में क्या हमारे पास किस जीनोटाइप फिनोटाइप जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, देखते हैं. अब हमें पता है कि हमने जब 3:1 और 3:1 को किया, और तो हमारे पास आता है 9 3 3 3 1, ये रेशियो हमारे पास मिलता है, और ये किसका डाई हाइब्रिड का है. अब हमसे पूछा है ट्राई हाइब्रिड का, तो हम क्या करेंगे 9 3 3 1 में फिर से एक मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 3:1 का. 9 3 जा हो जाता है 27, और यहां पे 3 3 जा हो जाता है 9, 3 3 जा हो जाता है 9, 3 1 जा हो जाता है 1, फिर यहां से देखते हैं 1 9 जा हो जाता है 9 3 3 1. दैट वुड बी द फिनोटिपिक रेशियो इन केस ऑफ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस. ओके, सो यहां पर आई थिंक आप समझ गए हैं कि हमें कहां पर क्या करना है. तो जब हम ये करेंगे तो हमारा जो रेशियो है वो यहां पर आ जाएगा. ओके, अब हम मूव करते हैं जीनोटाइप रेशियो में. जीनोटाइप रेशियो में फिर से हमें याद रखना है लेवल ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या रेशियो हमें मिला था. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब हमने किया था तो हमें रेशियो मिला था 1:1 और इसके पावर कर देते हैं लेवल ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी, राइट. तो जब हम यहां पर करेंगे हमें क्या मिलता है 1:2:1 मिलता है. ओके, जैसे ही हम इसको डाईहाइब्रिड क्रॉस में अप्लाई करते हैं तो फिर से हम 1:1 का 1:1 से मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं. देखिएगा 1:1, 1 से 2 की करेंगे 2 1 2 4 2 और 1 2
एंड 1। अभी हमने थोड़ी देर पहले जो कैलकुलेट किया था, क्या किया था, यही हमने किया था जब हमने 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोटाइप कैलकुलेट किए थे। तो क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। तो ये रेशियो हमारा यहां पर आ जाएगा 1 2 1 की होल स्क्वायर 2 एंड द आंसर वुड बी 1 2 1 2 4 1 1 2 1, ये यहां पर आ जाएगा। अब देखते हैं हम कि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में कैसे कैलकुलेट करना है। इस बार क्या करें, जो डाई हाइब्रिड का हमारे पास आया है 1 2 4 2 1 2 1, ये हमारा आया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, फिर से 1 to 1 की मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। देखिएगा आंसर क्या आता है, 1 2 1 2 4 2 1 2 एंड 1। पहली लाइन हमारी एज इट इज आ जाएगी जो हमारी यहां पर आई है। इसके बाद 2 4 2 4 8 4 2 4 एंड 1, राइट। ये हमारी यहां तक मल्टीप्लीकेशन हो गई। अब हम देखते हैं कि इसके बाद क्या करेंगे, फिर से ये लाइन आ जाएगी, कौन सी, 1 2 1 2 4 2 1 2 एंड 1। देखिएगा कितने डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास जीनोटाइप आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 27 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोटाइप हमें यहां पर मिले हैं, और थोड़े टाइम पहले हमने जो कैलकुलेट किया था वो 27 ही था। तो आई होप कि आपके ये समझ में आ गया है कि किस तरीके से हम जीनोटाइप रेशियो या फिनोटाइप रेशियो को बहुत क्विकली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको ये चीज समझ में आई है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।